राम की नगरी अयोध्या, जहां हर कदम पर आस्था बसती है, जहां श्रद्धा और सेवा की मिसाल दी जाती है। लेकिन अब इसी अयोध्या से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वर्दी पहने कुछ लोग गरीब रेहड़ी पटरी वालों को सजा देने के नाम पर न सिर्फ उन्हें उल्टा खड़ा कर रहे हैं, बल्कि इंसानों को कुर्सी बनाकर बैठ भी रहे हैं। ये दृश्य किसी क्रूर सत्ता की याद दिलाता है, जहां इंसान की गरिमा मिट्टी में मिला दी जाती है। और सवाल उठता है, क्या यही राम राज्य है? क्या यही सुख और सुरक्षित उत्तर प्रदेश का चेहरा है जिस पर योगी सरकार गर्व करती है? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं विस्तार से। अयोध्या वो शहर जो भगवान राम के नाम से जाना जाता है, जो पूरे देश की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। आज उसी शहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। वीडियो में दिख रहा है वर्दी पहने कुछ अधिकारी या फिर कहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनफोर्समेंट टीम के सदस्य सड़क किनारे रेडी ठेले लगाने वालों को अजीबोगरीब सजा दे रहे हैं। कई ठेले वालों को उल्टा खड़ा कर रखा है। ये सब इसलिए कि इन लोगों पर अतिक्रमण का आरोप था। सोचिए, जिन लोगों की रोजी रोटी इन ठेलों से चलती है, जिनके बच्चों का पेट इन कुलचों और चाय की दुकानों से भरता है, आज उन्हीं को कुर्सी बना दिया गया, डंडा दिखाकर डराया गया। अपमान इतना कि शायद उम्र भर न भूले कोई। ये घटना अयोध्या के हनुमानगढ़ी इलाके की है। यहाँ के कुछ दुकानदार दीनदयाल पार्क के पास ठेला लगाते थे। प्रशासन का कहना है कि ये ठेले वाले सड़क पर अतिक्रमण कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या अतिक्रमण हटाने का मतलब इंसानियत हटाना होता है? 10 अक्टूबर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एनफोर्समेंट टीम के 8 दुकानदारों को पकड़ लिया गया। फिर जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। इन दुकानदारों को उल्टा खड़ा कर दिया गया। कुछ को कुर्सी बनाकर कर्मचारियों ने उनके ऊपर बैठकर हंसी उड़ाई। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोगों ने कहा, ये राम की नगरी है या तानाशाही का अखाड़ा। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए कहा, अयोध्या में नगर निगम का तालिबानी रवैया, अमीरों के लिए रेड कारपेट, गरीबों के लिए डंडा और अपमान। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, वैसे सरकार काट रही मलाई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब जनता का गुस्सा बढ़ा, तब जाकर अयोध्या प्रशासन की नींद टूटी है। म्युनिसिपल कमिश्नर जयेंद्र कुमार और अयोध्या के महापौर गिरीश त्रिपाठी ने जांच के आदेश दिए। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर की रिपोर्ट में एनफोर्समेंट टीम के 3 लोगों को दोषी पाया गया है। तीनों कर्मचारियों को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, बिना वेतन, बिना लाभ के। लेकिन सवाल यह है, क्या ये न्याय है? 3 निचले स्तर के कर्मचारियों को सस्पेंड कर देने से क्या सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या बड़े अफसरों और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, जिन्हें ऐसे रवैये अपनाने की छूट दी गई? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है। असल में प्रशासन का रवैया गरीब विरोधी बन चुका है। जहां एक और योगी सरकार अमीरों के लिए निवेश और मंदिर पर्यटन के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं गरीब रेहड़ी वालों को सड़क पर खड़ा होना भी गुनाह बना दिया गया है। वीडियो देखकर हर आम नागरिक के मन में यही सवाल उठता है, क्या योगी सरकार की वर्दी अब इंसानियत की दुश्मन बन गई है? वर्दी का मतलब जिम्मेदारी है, ना कि अहंकार। लेकिन इन दृश्यों में जो दिख रहा है वो कानून नहीं, बल्कि सत्ता का डर था। वर्दी का गुरूर था। जिस राज्य में गरीब को इंसान नहीं समझा जाता, उस राज्य में शासन व्यवस्था का दावा खोखला साबित होता है। कानपुर में कुछ दिन पहले एक और घटना हुई थी ऐसी ही, जहां एक पुलिसकर्मी ने सिर्फ इसलिए छात्र को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया था। नाम था अमित विक्रम त्रिपाठी, जो अब सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन हर बार सस्पेंशन से क्या बदलता है? क्यों नहीं योगी सरकार अपने अफसरों को सिखाती कि जनता को डराने से नहीं, सेवा करने से राम राज्य बनता है? अयोध्या की इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि प्रदेश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। जो बोलेगा उसे चुप करा दिया जाएगा, जो कमजोर होगा उसे कुर्सी बना दिया जाएगा। ये वही राज्य है जहां से सरकार दावा करती है
सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब लगता है सरकार डर और सबका अपमान ही इसका नया नारा बन गया है। प्रशासन का कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन जनता का कहना है कि न्याय तब होगा जब इस घटना के पीछे बैठे बड़े अफसरों और राजनीतिक जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि यही वही लोग हैं जो चुप रहकर अत्याचार को मौन स्वीकृति देते हैं। अयोध्या जैसे पवित्र शहर में अगर गरीब की इज्जत सुरक्षित नहीं, तो ये केवल प्रशासन की विफलता नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की हार है। अयोध्या में जो हुआ वो सिर्फ कुछ रेडी वालों के साथ हुए अन्याय का नहीं, वो उत्तर प्रदेश की सत्ता के चेहरे का आईना है, जहां सरकार राम राज्य की बात करती है लेकिन हकीकत में रावण राज्य लागू है। गरीब की आवाज दबा दी जाती है और जो सवाल पूछे उसे सजा दी जाती है। वक्त आ गया है कि योगी सरकार को समझना होगा, राम राज्य तब बनेगा जब शासन में क्रूर होगी, जब सत्ता में चेतना होगी और जब वर्दी में इंसानियत होगी, वरना ये सत्ता नहीं अत्याचार कहलाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।